हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है झूठा अहंकार। बहुत समय पूर्व मानिक चंद नामक एक राजा था। उसके दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनका काम राजा की खुशामद करना था। राजा जो भी करता, दरबारी लोग भी वैसा ही करते। एक दिन आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, जिससे रात का समा प्रतीत होता था। राजा बोला, रात हो गई। जी हाँ, रात हो गई। सारे दरबारी एक साथ चिल्लाए। यही उन दरबारियों और राजा का नित्य कर्म था। संयोगवश दरबार में एक जटाजूटधारी साधु आया। राजा को दाढ़ी मूछों से नफरत थी। उसने साधु को दरबार से निकाल दिया। इस घटना के बहुत दिन बाद एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार की खोज में घूमते घूमते राजा परेशान हो गया, लेकिन उसे कोई शिकार ना मिला। अंत में वह किसी ऐसे स्थान को खोजने लगा जहाँ पर वह विश्राम कर सके। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। उसने अपने घोड़े का रुख उसी ओर कर दिया। जल्द ही वह कुटिया के समीप जा पहुंचा, किंतु कुटिया के आसपास किसी को न पाकर वह हैरान हुआ। घोड़े से उतरकर कुटिया के सामने जा खड़ा हुआ और चिल्लाया, कोई है? आवाज़ सुनकर कुटिया से एक साधु बाहर आया। यह वही साधु था जिसे राजा ने अपमानित करके दरबार से भगा दिया था, किंतु वह उस अपमान को भूल चुका था। पर अपने राजा को तो वह पहचानता था। अतः राजा को देखते ही उन्हें वह अपमान याद आ गया। उन्हें राजा पर क्रोध भी आया, पर वे उसे पी गए। तभी राजा ने कहा, साधु महाराज, मैं जंगल में शिकार करने आया था। शिकार तो ना मिला, पर थकान बहुत हो गई है। यदि आपके यहाँ कुछ देर आराम करने की आज्ञा मिल जाए तो अति कृपा होगी। ठीक है, आइए। साधु उन्हें नम्रतापूर्वक कुटिया में ले गया। राजा तब भी उन्हें पहचान नहीं पाया था। कुटिया में ले जाकर साधु ने राजा को कुछ फल खाने को दिए। राजा को यह काफ़ी अच्छा लगा। उसने खुश होकर कहा, महाराज, मैं यहाँ का राजा हूँ। आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। साधु नम्रता से बोले, राजन, मैं भी आपकी तरह एक राजा था। एक दिन मुझे लगा कि राजपाट, धन संपत्ति, कुटुंब, कबीला कुछ भी अपना नहीं है। आदमी के साथ ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। बस अपने बेटे को सब कुछ सौंपकर यहाँ चला आया। अब सारा समय धर्म ध्यान में लगाता हूँ। बड़ा आनंद आता है, बड़ी मस्ती का अनुभव होता है। बातें करते करते अचानक ही राजा को ध्यान आया कि उसने साधु को कहीं देखा है, किंतु कहाँ, यह उसे ध्यान में नहीं आ रहा था। वह इस विषय में सोचने लगा। कुछ याद करने पर उसे ध्यान आया कि यह वही साधु है जिन्हें उसने अपने दरबार से निकाल दिया था, और आज वह स्वयं उनकी कुटिया में आराम कर रहा है। छी छी, कितना नीच है वह मन ही मन खुद को गालियां बकने लगा। मैं कितना मूर्ख हूँ जो इस दुनिया के भ्रम जाल में फंसा बुरे भले का अंतर नहीं समझता। जिस दुनिया में जी रहा हूँ मैं, उसमें यहाँ मेरे चारों ओर ऐसे लोग रहते हैं जो मेरे विवेक को अपनी गंदी झूठी बातों की धूल में दबाते हैं। इधर राजा यह सोच रहा था और साधु उधर कह रहे थे, राजन, इंसान का जन्म बड़ा मुश्किल है। वह बार बार नहीं मिलता है। इंसान वही है जिनके ज्ञान चक्षु सदा खुले रहते हैं और जो दुनिया में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, और जो ऐसा नहीं करता वह सिर्फ हाड़ मांस का बना पुतला है। राजा को अपनी विमूढ़ता का ज्ञान हुआ। वह वापस लौटा तो उसे लगा कि उसके भीतर का आदमी मर चुका है और इंसान जिंदा हो गया है। अब वह एक राजा ना होकर इंसान बन गया था।